कदीम मिस्र का वो फ़िरौन जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र तक मिस्र को अजीम तरीन रियासत में तब्दील कर दिया। वो फ़िरौन जिसने अपनी सगी बहन से शादी की। 9 साल की उम्र में तख्ते नशी होने वाला मिस्र का वो वाहिद फ़िरौन जिसकी मौत आज तक एक पुरअसरार राज है। उसके मम्मी को दरियाफ्त करने वाले लोगों के साथ क्या हुआ? तूतनखामन एक ऐसा नाम है जिसे मिस्री किस्से कहानियों और लोक कथाओं में एक तिलिस्माती और द्योमालाई बादशाह माना गया है और उसे एक हैबत और जलाल वाले फ़िरौन का दर्जा दिया गया है। दरअसल कदीम मिस्र की तारीख़ में फ़िरौन किसी एक शख्स का नाम नहीं बल्कि ये मिस्र के बादशाहों का टाइटल था। लिहाजा तूतनखामन नामी फ़िरौन मिस्र पर हुकूमत करने वाले 18वें शाही ख़ानदान का बादशाह था। मिस्र की सरज़मीन पर आज से 5000 साल पहले फ़िरौनियों का राज चलता था और उनका ये दौर 3000 साल तक कायम रहा, जिस दौरान 31 शाही ख़ानदानों ने हुकूमत की और उस शाही ख़ानदान में सैकड़ों फ़िरौन मिस्र के तख्त पर बैठे। उन फ़िरौनियों में आज हम गिनती के चंद फ़िरौन के बारे में ही जान सके हैं। तूतनखामन उन्हीं हुक्मरानों में एक है। खामन दरअसल कदीम मिस्रियों के एक देवता का नाम था जिसकी वो इबादत किया करते थे और यूं तूतनखामन के नाम का मतलब आमन देवता की जीती जागती तस्वीर है। दरअसल तूतनखामन की शोहरत की वजह उसकी दौलत या ताकत नहीं बल्कि 9 साल की उम्र में उसका फ़िरौन मिस्र बनना और 19 साल की उम्र में उसकी पुरअसरार मौत है। तूतनखामन के बाप का नाम आखनाआतन था जो एक जालिम और अय्याश फ़िरौन था। वो पूरे मिस्र में अपने नाजायज़ रिश्तों की वजह से बदनाम था। यहाँ तक कि उसकी हरकतों की वजह से मिस्र के पड़ोसी मुल्क भी उसे एक दुश्मन की नज़र से देखने लगे थे। आखनाआतन की मौत हुई तो तूतनखामन सिर्फ 9 साल का था और इस कम उम्री में ही उसे तख्त पर बैठा दिया गया। तूतनखामन ने तख्त पर बैठते ही अपनी बड़ी बहन आंखने सामून से शादी कर ली। दरअसल कदीम मिस्री तहजीब में भाई बहन की शादी को बुरा नहीं समझा जाता था और ख़ासकर फ़िरौन के शाही ख़ानदान के लोग अक्सर भाई बहन में ही शादी किया करते थे। उनका मानना था कि इस तरह से शाही नस्लों के खून में मिलावट नहीं आती और हुकूमत किसी बाहरी शख्स को ना जाकर एक ही ख़ानदान में रहती है। बहरहाल तूतनखामन ने आंखेस नामून से शादी करने के बाद सबसे पहले उसने अपने बाप के तमाम गलतियों को एक एक कर ठीक करने की कोशिश की। उसने लोगों को मज़हब की मुकम्मल आज़ादी दी और कई पड़ोसी रियासतों से उसने बेहतर ताल्लुकात बनाए। तूतनखामन ने सिर्फ 6 सालों में पूरे मिस्र में तरक्की याफ्ता तामीरात और सड़कें बनाई और फलाही काम किए। इस तरह पूरे मिस्र में अब सिर्फ एक ही नाम था और वो था तूतनखामन। मवर्रखीन के मुताबिक तूतनखामन एक ज़हीन और बेहतरीन हुक्मरान था, लेकिन वो जिस्मानी एतबार से एक कमज़ोर इंसान था। यहाँ तक कि वो मैदान जंग में किसी सिपाही से 2-2 हाथ भी न कर सकता था। लिहाजा इसका असर इसके शादीशुदा ज़िंदगी पर भी पड़ा और आंखेस नामून के साथ उसके रिश्ते बिगड़ने लगे। तूतनखामन की ज़िंदगी और दौरे हुकूमत में सबसे अहम नाम उसके वज़ीर का था जिसका नाम अय्या था। अय्या तूतनखामन को हर तरह के मसाइल में मशवरा देता और मुल्क के तमाम तर इंतज़ामात संभालता था। कई हिस्टोरियंस ने यह भी लिखा है कि तूतनखामन की कामयाबी के पीछे अय्या का एक अहम किरदार था, क्योंकि 9 साल की उम्र में कोई शख्स हुकूमत इतनी अच्छी तरह नहीं संभाल सकता। तूतनखामन ने मिस्र को एक अजीम सल्तनत बना दिया था और मिस्री दौर में तूतन का अहद गोल्डन एज के नाम से मौसूम किया जाने लगा। लेकिन अचानक 1323 कबल मसीह में तूतनखामन की मौत हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 18 साल का था। कुछ मवर्रखीन ये बताते हैं कि तूतनखामन की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी, तो कुछ मवर्रखीन ने ये लिखा है कि वो रथ से गिरने की वजह से मरा था, जबकि कुछ तारीखदां का कहना है कि तूतनखामन की मौत एक साजिश के तहत हुई थी। बहरहाल बादशाह तूतनखामन की मौत एक पुरअसरार राज है जो आज तक साफ नहीं हो पाया। सैकड़ों सालों तक मिस्री लोग तूतनखामन के मकबरे को खोजते रहे थे, लेकिन वो इस तलाश में नाकाम रहे और आखिरकार एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने इस मकबरे को 1922 ईस्वी में मिस्र के शहर लक्सर के करीब दरियाफ्त कर लिया।
जब साइंसदानों का ये टीम तूतन खामन के मकबरे के अंदर दाखिल हुआ तो उस मकबरे में दफन किए गए तमाम चीज़ें बिल्कुल उसी हालत में रखी थी जैसा कि दफनाते वक्त उन्हें रखा गया था। तूतन खामन के उस मकबरे से 3000 अशिया दरियाफ्त हुई, जिनमें बादशाह के रोज़मर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ों से लेकर उसके सोने का तख्त, सोने का नकाब, खालिस सोने का तख्ता, हीरे जवाहरात से भरे बक्से और बग्गी वगैरह शामिल हैं। वैसे तो इन अनमोल ख़जाने की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनकी कीमत का तयन किया जाए तो ये $2 बिलियन या 16,600 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा बनती है। कहते हैं कि जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने तूतन खामन के मकबरे को दरियाफ्त किया और उसे खोदा गया तो वहाँ से एक तहरीर बरामद हुई जिसमें लिखा था कि बादशाह तूतन खामन के सुकून को ख़राब करने वालों को खौफनाक मौत आएगी। आर्कियोलॉजिस्ट ने उस लेटर पर ख़ास तवज्जो न दी क्योंकि ऐसा माना जाता था कि फ़िरौन के मकबरों में रखे सोने चांदी और जवाहिरात को चोरों से बचाने के लिए यहाँ इस तरह की इबारतें लिख कर रख दी जाती थीं ताकि लोगों में ये खौफ कायम रहे कि फ़िरौनियों का ये मकबरा किसी लानत या बद्दुआ के ज़द में है और इस तरह मकबरे का ख़जाना चोरों से महफूज रहे। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट ने मकबरे को खोदा और उसके अंदर से तूतन खामन के लाश को बरामद किया। वो इस मम्मी को लेबोरेटरी ले गए जबकि उन खजाने को नेशनल म्यूज़ियम में रख दिया गया, लेकिन गोया उन बद्दुआ और तहरीर में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई पोशीदा थी। लोगों को इसका यकीन तब हुआ जब आर्कियोलॉजिस्ट के उस टीम में मौजूद लोगों की एक एक कर पुरइसरार मौत होने लगी। इस टीम के फाइनेंसियर जिसका नाम जॉन जेफी था, जब एक दिन मकबरे में दाखिल हुआ तो उसे फ़ौरन बुखार हो गया और इस बुखार की हालत में ही एक हफ्ते के अंदर उसकी मौत हो गई। उसके बाद एडवर्ड हिम्बर नामी शख्स जो इस टीम का कारकुन था, जब मकबरे में दाखिल हुआ तो वो अंधा हो गया और उसे तरह तरह की बीमारियां हो गई और 2 हफ्ते में वो भी मर गया। अगला नंबर लॉर्ड कार्नर नामी आर्कियोलॉजिस्ट का था जो बाकियों की तरह मकबरे के अंदर गया तो उसे एक मच्छर ने काट लिया जिसकी वजह से उसे मलेरिया हो गया और 10 दिनों के अंदर अंदर उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरे टीम मेंबरान के रोंगटे खड़े कर दिए। कहते हैं कि इस टीम के रहनुमा हार्वर्ड कार्टर ने तूतन खामन की कलाई को एक पेपर वेट में रखकर ब्रोजिन ग्राम नामी साइंसदा को गिफ्ट के तौर पर दिया था। कलाई में एक ब्रेसलेट मौजूद था और उस पर लिखा था कि लानत हो उस शख्स पर जिसने मेरी बॉडी को हिलाया। कहा जाता है कि ब्रोजिन ने उस कलाई को अपने घर में रखा था, लिहाजा उसके घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। उसने जब नया घर बनाया तो वो भी सैलाब के जद में आकर तबाह बर्बाद हो गया। इसी तरह इस आर्कियोलॉजिस्ट टीम के कुछ लोग पागल हो गए और कुछ लोगों ने खुदकशी कर ली। इन हादसों के बाद बैन अल अक़वामी सतह पर तूतन खामन कर्स ऑफ द फ़ैरोज़ यानी फ़िरौन की बद्दुआ के नाम से मशहूर हुआ। आज भी तूतन खामन की मौत और उसका मकबरा एक मुअम्मा है जो शायद अपने अंदर पुरइसरारियत की एक दास्तान समेटे हुए है।